वे प्रोटीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा बंदे कंफ्यूज रहते हैं कि ये हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और वे प्रोटीन क्या नेसेसरी है या नहीं। क्या तुम्हें सच में वे प्रोटीन कंपलसरी है कि लेना ही लेना पड़ेगा? क्या वे प्रोटीन के बिना बॉडी नहीं बन सकती? और वे प्रोटीन के एडवांटेजेस क्या हैं? आज मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, अब वे प्रोटीन होता क्या है? वे प्रोटीन जो है, जैसे दूध होता है, दूध से हम पनीर बनाते हैं और जो पानी बच जाता है उसको सुखाकर जो है वे प्रोटीन बनता है। एक मिल्क पाउडर की तरह तुम इसको देख सकते हो। असली दूध के पाउडर को बनाते हैं और उससे वे प्रोटीन निकलता है। और वे प्रोटीन और मिल्क में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों जो है आपको सेम प्रोटीन प्रोवाइड करवाएगा। एक में जो है आपको कैलोरीज ज्यादा नहीं मिलेंगी, कैलोरीज कम होती हैं, दूसरे में कैलोरीज ज्यादा होती हैं। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि वे प्रोटीन का बेनिफिट क्या होता है। वे प्रोटीन एक सप्लीमेंट की तरह काम करता है। स्पेशली वेजिटेरियन बंदे जो होते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप सबको पता है वेजिटेरियन बंदे ना मीट खाते हैं ना एग्स खाते हैं। और जब आप मीट एग्स नहीं खा रहे हो, प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं मीट एग्स, तो आपको जो है प्रोटीन के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है सोया चंक्स में जो है प्रोटीन तो होता है, लेकिन उस मात्रा में, उस बायो अवेलेबिलिटी में नहीं होता कि आपको ज़्यादा बॉडी को, शरीर को लगे। तो आपको वे प्रोटीन लेना पड़ेगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको वे प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो मे बी आपको वे प्रोटीन लेना कंपलसरी हो जाए। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वे प्रोटीन ज़रूरी है आपके लिए, आप ले सकते हैं। इवन की प्रेग्नेंट औरतें जो है वे प्रोटीन को कंज्यूम करती हैं। मेरे एक भैया हैं, उन्होंने अपनी वाइफ को भी खिलाया था वे प्रोटीन, तो इसमें कोई खतरे की बात भी नहीं होती। तो वे प्रोटीन को खाकर कोई खतरा नहीं है कि किडनी फेल हो जाएगी। हाँ, अनलेस कि आपको जो है किडनी का डिसऑर्डर है, पहले से ही दिक्कत है किडनीज में, पहले से ही कोई प्रॉब्लम चली है, बीमारी चली है किडनी से रिलेटेड, तो आपको वे प्रोटीन तब नहीं लेना चाहिए उस केस में। लेकिन आप अगर हेल्दी हैं, फिट है, तो आप वे प्रोटीन ले सकते हैं, नो इश्यूज। एक दूध जैसे हम लेते हैं, दूध का प्रोटीन हमें लगता है, वैसे ही वे प्रोटीन भी दूध है लेकिन पाउडर की फॉर्म में है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगला मेरा ये पॉइंट है कि जिम जाने के लिए वे प्रोटीन क्या जरूरी है, बॉडी बनाने के लिए क्या जरूरी है? तो इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। अब जैसे मैंने भी अपनी बॉडी बनाई है, अच्छे खासे मेरे मसल हैं, लीन मसल हैं, फिट एथलेटिक फिजिक है, तो मैंने वे प्रोटीन नहीं कंज्यूम किया है अभी, क्योंकि मैंने खाने से ही, डाइट से अपने प्रोटीन को पूरा किया है। लेकिन खाना भी कैसा, हाई बायो अवेलेबिलिटी वाला, जैसे पनीर हो गया, दही हो गया, मिल्क हो गया, एग्स हो गए, ऐसी सी चीज़ें मैंने खाई हैं। तो इनमें क्या होता है, प्रोटीन का इंटेक हाई होता है, हाई लेवल का प्रोटीन होता है, तो ये शरीर को सीधा लगता है। ये नहीं कि दाल चावल मैंने खाए, दाल चावल वाला प्रोटीन जो है शरीर को पूरी तरह नहीं लगता। तो ये भी एक मिथ है, और उसमें कैलोरीज भी ज्यादा होती है, तो तुम मोटे हो जाते हो, तुम मस्कुलर नहीं रह पाते। वे प्रोटीन भी आपको हाई प्रोटीन देता है, पनीर और अंडों की तरह, दही की तरह। इन ये भी हाई बायो अवेलेबिलिटी वाला प्रोटीन है, वे प्रोटीन भी हाई बायो अवेलेबिलिटी वाला प्रोटीन है जो शरीर को लग जाता है। तो इस वजह से वे प्रोटीन काफी ज्यादा अच्छी चीज है, और इसमें कैलोरीज ज़्यादा नहीं होती। आप खाना खाते हो तो कैलोरीज आप ज़्यादा खा रहे हो। अगर आप कटिंग कर रहे हो, मतलब आपने मसल बिल्ड किए हैं, आप चाहते हो कि फैट लूज करना और साथ में आपका मसल मेंटेन रहे, तो वे प्रोटीन एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उसमें कैलोरीज भी कम होती है। तो अपनी कैलोरीज को जो है कम खा सकते हो और आपको प्रोटीन भी उतना मिलेगा। हाँ, अगर आपको बॉडी बनानी है और आप फूड से अपने डेली प्रोटीन इंटेक को पूरा कर ले रहे हो, तो आप जो है फूड ही खाकर बॉडी बना सकते हो। अच्छी क्वालिटी का फूड, पनीर हो गया, दही हो गया, दूध हो गया। लेकिन अगर आप जो है वेजिटेरियन हो, अगर आपका प्रोटीन इंटेक पूरा करने में आपको दिक्कत हो रही है, तो सप्लीमेंट के तौर पर आप वे प्रोटीन ले सकते हो। और अगर आप दूध, दही, अंडे खाने के बावजूद भी और ज़्यादा बल्क करना चाहते हो, और ज़्यादा आपको प्रोटीन चाहिए, तो आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए। मेन गोल जो है डेली इंटेक को पूरा करना। जैसे मैं 60 किलो का हूँ, तो मेरे को कम से कम 110 से 120 ग्राम चाहिए अच्छी बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, अच्छे मसल मास को गेन करने के लिए। तो मान लो अगर मैं खाने से 90 ग्राम प्रोटीन पूरा कर रहा हूँ, तो 20 ग्राम मेरे को कम पड़ गया, तो 20 ग्राम के लिए क्या करूंगा, मैं एक पैकेट वे प्रोटीन खरीद लूंगा, उसमें मेरे को 25 ग्राम मिल जाएगा, तो मेरा डेली प्रोटीन इंटेक 120-125 ग्राम हो जाएगा। तो वे प्रोटीन एक सप्लीमेंट है। हाँ, वे प्रोटीन अगर लेके अगर आप सोचोगे कि बॉडी बन जाएगी मेरी, बाकी खाना आपका रद्दी है, घटिया सा आप खाना खा रहे हो, उस चीज का कुछ फायदा नहीं होगा। मान लो आपका डेली प्रोटीन इंटेक ही 25-30 ग्राम है, हाँ, वे प्रोटीन खाओगे तो 25 ग्राम और बढ़ जाएगा, 50 ग्राम हो जाएगा। वो ठीक है, अच्छी चीज है वो भी कि 50 ग्राम प्रोटीन आपका पूरा हो रहा है, एक नॉर्मल आदमी के हिसाब से प्रोटीन आप पूरा कर ले रहे हो। लेकिन वो इनफ नहीं है कि आपका अच्छा मसल मास गेन हो। तो वे प्रोटीन एक सप्लीमेंट की तरह होता है कि हाँ, 25 ग्राम प्रोटीन कम पड़ गया, तो तब आपने ले लिया कि पूरा हो जाए। तो ये फायदा है वे प्रोटीन लेने का। कंपलसरी नहीं है कि आपको बॉडी बनानी है तो वे प्रोटीन लेना ही लेना होगा, आप खाने से भी उसको पूरा कर सकते हो। हाँ, कटिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, जब आप
फैट लॉस करते हो, जब आपका मसल होता है, आपने बल्क कर लिया काफ़ी टाइम से, आप कट कर रहे हो, तो आपको वे प्रोटीन लेना पड़ेगा क्योंकि उसमें कैलोरीज कम होती हैं। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। किडनी वगैरह इससे फेल नहीं होती है अनलेस कि आपको पहले से ही कोई किडनी की दिक्कत है। तो पहले आप इस चीज़ को क्लियर कर लें कि आपको कोई बीमारी है, किडनी वगैरह की बीमारी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तभी आप ये प्रोटीन लें। यही मेरे कुछ पॉइंट्स थे। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। बाकी लाइफ बहुत सिंपल है, इससे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाएं। मैं आपसे मिलूंगा अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, बैंग।